जब कालभैरव ने ब्रह्मा का अहंकार चूर किया, महाकाल का रौद्र रूप। जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब भगवान अपने सबसे रौद्र रूप में प्रकट होते हैं। आज हम जानेंगे भगवान शिव के क्रोध और न्याय के उस रूप की कथा, जिसे काल भैरव कहा जाता है। काल कर्षति भूतानि भैरवः तम नियंत्रयेत्। काल भैरवः तस्मात् देवः सर्वरक्षकः शुभंकरः। अर्थ, काल सभी प्राणियों को निगलता है, लेकिन भैरव उस काल को भी नियंत्रित करते हैं। ऐसे हैं काल भैरव, जो रक्षक हैं और कल्याणकारी हैं। बहुत समय पहले ब्रह्मांड की रचना के बाद देवताओं में ये बहस छिड़ गई कि सबसे महान देवता कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का जन्मदाता हूँ, अतः सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, पर मैं पालन करता हूँ, मेरी शक्ति के बिना ये सृष्टि टिक ही नहीं सकती। यही विवाद लेकर दोनों देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव मौन रहे, लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार में चूर होकर कह उठे, मैं पंचमुखी हूँ, मेरा हर मुख वेदों की ध्वनि करता है। शिव की क्या आवश्यकता। बस यही वो क्षण था जब ब्रह्मा का अहंकार चरम पर था। भगवान शिव ने तत्काल अपने क्रोध से एक तेजस्वी रूप को जन्म दिया। कालभैरव। उस दिव्य रूप की आंखों में अग्नि के तेज बिखरे थे, गले में मुंडमाल और हाथों में त्रिशूल। श्रो भस्मांग्राग भैरव कृपाकर सत्वर। शूरभूषण वामदेव कालभैरव नमोस्तुते। कालभैरव प्रकट होते ही क्रोधित हो उठे और सीधा ब्रह्मा जी की ओर बढ़े। उन्होंने ब्रह्मा जी के पंचवें मुख को काट डाला, जो अपमानजनक और घमंडी बातें कर रहा था। परंतु ब्रह्मा जी का मस्तक काटने से ब्रह्महत्या का पाप कालभैरव के पीछे लग गया। जहां जहां वे जाते, वहां पाप की छाया उनका पीछा करती। आखिरकार वे पहुंचे काशी वाराणसी। जैसे ही कालभैरव ने काशी में कदम रखा, ब्रह्महत्या रूपी पिशाच वहीं गिर पड़ा और भस्म हो गया। उस दिन से भगवान कालभैरव काशी के कोतवाल बन गए। न काशी समस्थान, न भैरव समो रक्षकः। भैरव पातु मां नित्यम सर्व दुख निवारकः। कालभैरव केवल क्रोध नहीं, न्याय और रक्षण के देवता हैं। जो भक्त श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसकी सभी बाधाएं, भय और भूत प्रेत नष्ट हो जाते हैं। उनकी पूजा खासकर रविवार और अष्टमी तिथि को की जाती है। भैरव जी की सवारी काला कुत्ता, जो न्याय और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। भक्तों को मिला आशीर्वाद। जिसने कालभैरव की शरण ली, उसे न कोई तांत्रिक हानि पहुंचा सका, न कोई अदृश्य शक्ति। कालस्य कारण देव कंठे मुंडमालिनम। कालभैरव नमस्तेस्तु रक्ष मां संकटे सदा। अंत में आज का सुविचार। अहंकार जब सिर उठाता है, तब विनाश अवश्य आता है। भक्ति में झुका सिर ही काल को जीत सकता है। जो काल को जीत ले, वही कालभैरव की कृपा पा सकता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्लीज लाइक एंड कमेंट।